हमारे जितने भी सम्मानित साथी हैं यहाँ पे, पहले तो सभी को मैं एक फौजी अंदाज में आप सभी को जय हिंद करता हूँ, आप सभी को सलूट करता हूँ। यहाँ पे आज ये हमारा सौभाग्य है, इस रीगा की धरती पर हमारा कर्ज नहीं बल्कि रीगा की धरती का हमारे ऊपर इतना कर्ज है कि आज खींच करके फिर 2020 के बाद आप सबों के सामने लाया है। और पप्पू सर से मेरा जो जान पहचान है ये 2020 से ही कंटिन्यूअसली चल रहा है। पप्पू सर, पहले तो आपको इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद करता हूँ। इस सभा के संचालन में हमारे कुणाल सिंह जी जो शिवहर लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वीरों के वीर इंडियन पार्टी के, और बगल में बैठे हैं हमारे विकास मिश्रा साहब संयोजक हैं, प्रोफेसर फरिंदर चौधरी सर हैं, दिन रात हमारे साथ रहते हैं, दिनेश भाई जी हैं बड़े साले, और यहाँ पे क्रिकेट के क्या बोलते हैं महासंग्राम के जो सेनानी हैं हमारे प्रशांत बाबू, और हमारे युवा शिवहर लोकसभा के प्रभारी हैं शाहिद अफरीदी जी, बगल में हमारे ही हम नाम सुधीर बाबू, और साहब का नाम मैंने नहीं पूछा था, जैकी साहब, आप सभी का पहले तहे दिल से आपको जय हिंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए, जैसा कुणाल साहब ने बताया है कि वीरों का वीर इंडियन पार्टी का उद्भव ही इसीलिए हुआ है आज़ाद भारत में इन 75 सालों के बाद कि लोग कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, और देशभक्त का अगर मीनिंग उनसे पूछा जाए तो मैं भरे मन से बोल रहा हूँ कि उनको मीनिंग पता नहीं, फर्जीवाड़े का देशभक्त बनते हैं। और इसी फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोदर ने पूरे 543 सीट पे उन देशभक्तों को उतार दिया है जिसके पास सर्टिफिकेट भारत सरकार ने दिया है। उसी में का एक मैं भी हूँ, आपका साथी, आपका बड़ा भाई लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जिसने 31 साल 7 महीना 22 दिन भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे करके 28 फरवरी 2019 को जो मैं रिटायर हुआ उसके बाद से अनवरत हम लगे हुए हैं। प्रभारी पदाधिकारी चिकित्सा में मैं ECHS में सीतामढ़ी में रहा। यही देन है कि सीतामढ़ी की धरती से मेरा उद्गम हुआ है, और यहीं पे 40 साल से मेरा आपके रीगा विधानसभा में मेरा ससुराल है नरहा नरकटिया। सभी लोगों का कर्ज मेरे ऊपर है, और शायद इस कर्ज को उतारने के लिए माँ भारती ने ये मुझे मौका दिया है। तो अब जो आप लोगों का जनरेशन है, उस जनरेशन को एक अच्छा देशभक्त मिले, एक अच्छी सरकार मिले, एक अच्छा नेतृत्व मिले, एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिले। क्यों कि हम लोगों की आदत होती है सर, जो कहते हैं वो करते हैं, और हम कहीं दूर के नहीं, हम भी आप ही के परिवार के बच्चे हैं, हम भी आप ही के परिवार के भाई हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि भारत सरकार ने हम लोगों की सोच को बदल दी, और उस सोच ने यहाँ जो हम लोगों को ला करके खड़ा किया है, ये सारा क्रेडिट जाता है इस पार्टी। ये कोई फौजी पार्टी नहीं है सर, ये पार्टी है आपके जैसे महान लोगों की सोच ने इस पार्टी को, वीरों के वीर इंडियन पार्टी को जन्म दिया। जहां 543 लोग जो खड़े हैं पूरे भारतवर्ष में, लोग अभी सोच रहे हैं कौन कितना करोड़ दे करके टिकट खरीदेगा, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज से महीना दिन पहले, बल्कि कहिए कि 1.5 महीना पहले, जय हिंद सर प्रणाम, 1.5 महीना पहले गुजरात की धरती पे 26 और 27 अक्टूबर को वहाँ पे पार्टी ने हमें, आपके साथी लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह को ये जिम्मेदारी दे दी कि साहब आप जाइए, आप शिवहर लोकसभा के, चूँकि आपकी मातृ लोकसभा है, आपका गृह लोकसभा है, आप जिम्मेदारी संभालिए और लोगों के बीच जाइए। उसी क्रम में हम जो है दरवाजे लोकसभा का क्षेत्र सर बहुत दरवाजे नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन पप्पू बाबू जैसे जो हमारे साथी हैं, कुणाल साहब जैसे, प्रोफेसर फरिंदर साहब जैसे, विकास मिश्रा साहब जैसे, शाहिद अफरीदी साहब से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन महान लोगों तक पहुंचा जाए जो फर्दर जो है इस पार्टी को आगे बढ़ाए। इसी सोच ने जो है हमें यहाँ पे ला करके खड़ा किया है, और हमारी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि शिवहर लोकसभा तो गृह लोकसभा है, मधुबन विधानसभा मेरा गृह विधानसभा है, रीगा विधानसभा मेरा, मैं बार बार बोलता हूँ, जहाँ का मैंने नमक खाया है। 40 साल पहले मेरी शादी हुई यही सुपी प्रखंड के नरहा नरकटिया में, नरकटिया, जहाँ से मैं वो दिन देख रहा हूँ। मैंने रीगा चीनी मिल की लड़ाई लड़ी सर 2019 से शुरू किया। पप्पू बाबू को पता है 90 करोड़ रुपया था किसानों का, 40,000 किसानों का, और हमने एक नारा दिया था कि रीगा चीनी मिल से लेके पाई क्योंकि आ गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह भाई, ये मेरा नारा था सर। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि 8 ही वॉइस में यही ओम प्रकाश धानुका साहब ने
कई बार उनसे वीडियो कॉल हो, तो यहाँ रहते नहीं थे, वो कलकत्ता में रहते थे, उनसे सर मीटिंग करके और 8 इनवॉइस में 40 करोड़ रुपया किसानों को मिला और 50 करोड़ अभी बाकी ही था। तब तक जो है मामला सर सब जुडिस हो गया, माननीय उच्च न्यायालय पटना में चला गया, तो हम लोगों की बातें जो है खत्म हो गई। आप कह लीजिए सर कि वहाँ पे ये हमारा जो मुहिम था एक थम गया, क्योंकि मामला जब न्यायालय में चला जाता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारी सोच यही है कि अगर मौका मिला, आप लोगों ने मुझे सफलता के सीढ़ी तक पहुंचा दिया, तो मेरा पहला जो है मुहिम है कि रीगा चीनी मिल हमारा चले, जिसमें हम सभी लाभान्वित हैं। हम भी गृहस्थ हैं रीगा चीनी मिल के, आप भी गृहस्थ हैं। और रीगा चीनी मिल जब चलती थी सर, तो वो दिन मुझे याद है जब 6 जून 1983 को सर मेरी शादी जब आपके जवार में हुआ, तो हम 1 महीना सर रहे। 1 महीना 1 दिन के बाद मेरी विदाई हुई थी। और जब सुबह में सर जाते थे उस समय दिशा मैदान करने, तो बैलों के गले में जो घंटी होती थी सर टायर में, वो ऐसे बजती थी सर जैसे लगता था कि कोई सितार वादन हो रहा है। तो ये था रीगा चीनी मिल। और लोग दहेज में सर क्या करते थे वो भी देखा हुआ है दिन मेरा। मैं भी सर 64 साल का हो गया सर्टिफिकेट से, ऐसे मैं 60 साल मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा था सर कि लोग पुर्जी दहेज में जाकर के पुर्जी दे देते थे। सही बात। और पुर्जी जा करके उन लोग काउंटर पर तिलक के बदले सर पुर्जी, वो मैंने देखा है सर, क्योंकि हम इस एरिया के हैं सर। सो मेरा निवेदन यही है आप सभी से, बातें बहुत होती है कहने के लिए कि जो जहाँ है सर ये जन जागरण करें। और अगर मैं व्यक्ति अच्छा हूँ तो लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह को पार्टी मत देखिए, पार्टी को हम लोग लाते हैं सर। अगर व्यक्ति तो मेरा अच्छा है, आपके नज़दीक एक इंसान जो खड़ा है, जो बोलता है करता है, उसी का नतीजा ये है कि जब मेरी शादी यहाँ हुई थी तो मैं बेरोजगार था सर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का विद्यार्थी था। और उसके बाद शादी हुई, आप लोगों का अक्षत लगा, जो यहाँ लोग कहते हैं, तो इस माँ जगत जननी की धरती से जो मुझे अक्षत मिला ना सर, आज मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे मेरे से 1 रैंक आगे हो गए, कमांडिंग अफसर कर्नल रंजन कुमार, छोटा बेटा मेरा विंग कमांडर, मेरी छोटी बहू स्क्वाड्रन लीडर, मेरे दामाद बाबू वो भी हमारे जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर। तो इस क्या रीगा की धरती का सौजन्य नहीं है क्या? माँ जगत जननी का नहीं है? तो मैं यहाँ का इतना सर कर्जदार हूँ कि मैं चुका ही नहीं सकता। लेकिन कोशिश जारी है, अनवरत जारी है कि हम शायद कुछ कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने जितने भी साथी हैं, और सर आपको फिर से जय हिंद करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आगे इस मुहिम को ले जाना जो है आप लोगों की जिम्मेदारी है। और जो हमसे कहिएगा, जो हमसे आप उम्मीद करते हैं कि अक्षरशः कहाँ किसको क्या पैरवी करनी है, मैं रोज़ 10 पैरवी करता हूँ, लेकिन कौन सी पैरवी जो सही होती है वो गलत हम लोगों से हो नहीं सकता। तो अगर आप लोगों को सही दिशा निर्देश देना है, हमने एक सर मुहिम दिया था कि रीगा विधानसभा को विद्वान सभा बनाना है। अब वो मुहिम बदल करके थोड़ी और विस्तृत हो गई कि शिवहर लोकसभा को विद्वान लोकसभा बनाएं। और वो तब हो सकता है जब आप लोगों का सौजन्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद।